तो देखो, अगर मैं बात करूँ टॉपिक के इम्पोर्टेंस की, तो को प्रेसिपिटेशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। वहीं अगर मैं बात करूँ पोस्ट प्रेसिपिटेशन की, तो इससे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बनता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों को इंक्लूड करके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, उसमें अपन देखने वाले इन दोनों के एग्जाम्पल भी। चाहे 2 नंबर का आए क्वेश्चन, चाहे 5 नंबर का, अपने पास इतना कंटेंट होगा कि अपन लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो देखो, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, फिर अपन देखेंगे को और पोस्ट। तो नॉर्मल में क्या होता है, आप सभी को पता है कि मान लो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है। ठीक है। और यहाँ पे अपन कुछ एजेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा एजेंट जो कि पीपीटी बनाए। जैसे मान लो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है H2SO4, जो कि पीपीटी बनाने आ रहा है। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। पीपीटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि एक सॉल्यूशन में लास्ट में कुछ जम रहा है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो यहाँ पे पीपीटी बन गई है। ये हो गया नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। अब क्या हो रहा है, बाहर से कोई फ्री आयन आ रहा है। ठीक है, कोई भी आयन या रेडिकल आ रहा है सॉल्यूशन में। और उसी दौरान जब हमारी नॉर्मल पीपीटी बन रही थी, जब हमारी डिजायर्ड पीपीटी, मतलब जो हमें चाहिए थी रिएक्शन में कि हाँ ये पीपीटी बने, वो पीपीटी तो बन ही रही है, पर बाहर से कोई दूसरा आयन आके उसी टाइम पे एक और पीपीटी बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन, मतलब साथ में बन रही है। हमारी डिजायर्ड प्रेसिपिटेट के साथ कोई एक और आयन आके छेड़छाड़ करके एक और प्रेसिपिटेट बना रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में प्रेसिपिटेशन बनना किसी अदर आयन का हमारे डिजायर्ड वन के साथ। हमारा डिजायर्ड वन कौन होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, पर बाहर से कोई फालतू का आयन आके उसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर प्रेसिपिटेट बनाए तो उसी टाइम पे, तो उसको हम बोलेंगे को प्रेसिपिटेशन, मतलब साथ में प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो देखो यहाँ पे इसके टाइप्स दे रखे हैं को प्रेसिपिटेशन के, ध्यान से देखना है इनको। तो देखो, सबसे पहले ये 4 क्लासिफिकेशन आप याद करो को प्रेसिपिटेशन के: इंक्लूजन, ऑक्लूजन, फिजिकल इंट्रैपमेंट और एड्जॉर्प्शन। क्या बोलोगे? इंक्लूजन, ऑक्लूजन, फिजिकल एंट्रैपमेंट और एड्जॉर्प्शन। ये 4 क्लासिफिकेशन है को प्रेसिपिटेशन के। अब देखो इनमें होता क्या है। सबसे पहला इंक्लूजन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हियर इंटरफेयर आयन इंक्लूड, मतलब कोई बाहर से इंटरफेयरिंग आयन आ रहा है। इंटरफेयरिंग आयन मतलब दखल अंदाजी करने वाला आयन आ रहा है। ठीक है। जैसे मान लो ये नॉर्मल पीपीटी अपनी x+x+, y, ठीक है। ऐसे मैंने ABCD लिख सकते हो तुम कुछ भी। और बाहर से ये कोई आयन आ रहा है Z+। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, हमारी पीपीटी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। ये हमारी नॉर्मल पीपीटी थी, देखो x+x+, y। अब ये क्या होगा, जो बाहर से Z+ आ रहा है, ये हमारी पीपीटी में कुछ रिप्लेस कर देगा और खुद इंक्लूड हो जाएगा Z+। तो ये किस प्रोसेस में हो रहा है? इंक्लूजन में। इंक्लूजन में क्या होता है कि जो इंटरफेयर आयन होता है वो खुद ही इंक्लूड हो जाता है पीपीटी में। अब देखो ऑक्लूजन। ऑक्लूजन में क्या होगा, जो इंटरफेयर आयन है वो मिड में आके बैठ जाएगा पीपीटी के। देखो, इन द मिड ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारे प्रेसिपिटेट में मिड में आके बैठ जाएगा इंटरफेयरिंग आयन। और ये हमें किस में देखने को मिलेगा? फास्ट ग्रोइंग पीपीटी में ऐसा देखने को मिलता है। कौन सी प्रोसेस? ऑक्लूजन। अब देखो फिजिकल इंट्रैपमेंट। तो देखो फिजिकल इंट्रैपमेंट में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। किस किस के बीच में इंटरेक्शन होता है? बिटवीन अनडिजायर्ड आयन और क्रिस्टल। अनडिजायर्ड आयन और क्रिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होता है फिजिकल एंट्रैपमेंट में। ठीक है। अब देखेंगे एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एड्जॉर्ब होता है अनडिजायर्ड आयन। ठीक है, नाम से पता लग रहा है एड्जॉर्प्शन, तो एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, किसके ऊपर एड्जॉर्ब होगा? हमारी प्रेसिपिटेट के सरफेस पर अनडिजायर्ड आयन आके एड्जॉर्ब हो जाता है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है: इंक्लूजन, ऑक्लूजन, फिजिकल इंट्रैपमेंट, एड्जॉर्प्शन। काफ़ी सिंपल है। ठीक है। अब अपन देखने वाले हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता क्या है। तो देखो ध्यान से समझना, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो यहाँ पे कोई हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। ठीक है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। ठीक। और ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या करता है? प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि हमें चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहा है जो हमें चाहिए। अब तक सब अच्छा हो रहा है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब क्या होगा, बाहर से कोई इंटरफेयरिंग आयन आएगा और हमारी नॉर्मल प्रेसिपिटेट बनने के बाद आ रहा है वो। देखो को प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा था, उसी दौरान आ रहा था, हैंड टू हैंड आ रहा था। पर यहाँ पे जो इंटरफेयरिंग आयन आ रहा है ना, वो हमारी नॉर्मल पीपीटी बनने के काफ़ी टाइम बाद आ रहा है इंटरफेयरिंग आयन।
और ये इंटरफेयरिंग आयन जो है हमारे ही प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके बाद में प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेट। हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो कि हमेशा होता है जब एनालाइट का सॉल्यूशन है, हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है, तो नॉर्मल प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रेसिपिटेट बनने के कुछ टाइम बाद इंटरफेयरिंग आयन आ रहा है, और ये इंटरफेयरिंग आयन हमारे ही एजेंट के साथ रिएक्ट करके पीपीटी बना रहा है, और इसको हम बोल रहे हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ये बाद में बन रही है इसलिए बोल रहे हैं पोस्ट। ठीक है, तो यही सब डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कि हमारे पास एनालाइट का सॉल्यूशन था, उसमें था प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, तो हमारी बनी नॉर्मल पीपीटी, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हुआ। उसके बाद थोड़े टाइम बाद कोई बाहर से इंटरफेयर आयन आया, उस आयन ने हमारे ही एजेंट के साथ रिएक्ट करा और बना दी अनादर पीपीटी, एक और पीपीटी, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन, जो कि डिजायर्ड वन नहीं है, आफ्टर डिजायर्ड वन। क्योंकि डिजायर्ड वन हमारी इच्छा अनुसार तो वो वाली थी जो नॉर्मल रिएक्शन में बन रही थी, पर बाहर से इंटरफेयरिंग आयन आके बना रहा है, वो भी बाद में, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो इन पोस्ट प्रेसिपिटेशन। जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। ठीक है, इट अकर ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। अब ये डाइजेशन प्रोसेस क्या है, तो मैंने आपको स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन बताया था, तो उसमें एक स्टेप बताई थी डाइजेशन की। तो जिसको याद है वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद है मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और जिसे अभी नहीं सुनना है तो इतना सा याद रखो कि जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता है वो स्लो स्टेप होती है, और वो डाइजेशन की प्रोसेस में होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक सेकेंड यहाँ पे। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या है, देखो हमारा मेन एनालाइट था कॉपर+2, हमारा सल्फाइड था प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, मतलब एनालाइट का सॉल्यूशन भी है, सल्फाइड भी है, जो कि एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है। तो नॉर्मल पीपीटी बन गई। ठीक है, अब बाहर से कहीं से घूमते घुमाते इंटरफेयरिंग आयन आया, यहाँ पे कौन है, Zn+2, और हमारे ही एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो मैंने एरो बना रखा है यहाँ पे, ये देखो इंटरफेयरिंग आयन है, ये एरो जा रहा है, हमारे ही प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है पोस्ट पीपीटी। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो ये था आज का आपका लेक्चर को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन के ऊपर। अपन ने देखा क्लासिफिकेशन, साथ में देखे एग्जाम्पल। अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लेक्चर की रिक्वायरमेंट है पुराने, जैसे HAP के, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के, तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हो। अगर कोई आपका रिलेटिव नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये चैनल जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्विकेस्ट रिवीजन करा रखा है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। Thank you so much. Thanks for watching. Keep support. Thank you.